तो लाइंस एंड एंगल्स में फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन मोर देन वन रे इस पे ड्रॉप होंगे तो इसके सम जो होंगे वो कितने डिग्री होंगे? 180 डिग्री। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। सेकेंड क्या था? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट में लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करना चाहिए किसी पॉइंट पे। ये लाइंस एंड एंगल्स हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसमें क्या होते हैं? जैसे ये एंगल मान लीजिए 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे। मान लीजिए इस पॉइंट पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, नाउ मूव फर्दर। दो लाइन स्ट्रेट लाइन हो, ओके, दो लाइन हो, तो पैरेलल रे हो, इसको एक ट्रांसवर्स ले कट कर रहा हूं। मतलब ये लाइन मान लीजिए L है और ये M है, मीन्स गिवन में क्या होगा? L पैरेलल M, इसको पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, L और M जो है दो लाइन, और ये पैरेलल का सिंबल होता है ऐसे। ये दो लाइन क्या है? पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्स लाइन T है मान लीजिए, सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना है बस, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ये। क्या सब याद रखना है देखिए। सपोज कीजिए ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, मैं एंगल बोल रहा हूँ, डिग्री नहीं बोला ना। मान लीजिए एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है, एंगल 7, एंगल 8। ओके, अभी तो पढ़ी हो। मैं इसको अगर मैं ढक दूं तो वर्टिकली अपोजिट से तो तुम बता दोगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ऊपर में ढक दूं मैं तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली मैं नीचे ये पूरा ढक दूं, मान लो तो ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर से 180 होगा। सिमिलरली मैं यहाँ ढक दूं तो ये दोनों भी लीनियर पेयर से 180 होगा। यहाँ ढक दूं ये दोनों भी लीनियर पेयर से 180 होगा। यहाँ ढक दूं तो ये दोनों भी लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा। सिमिलरली नीचे भी लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर होंगे। ये क्लियर अच्छे से? ओके, अब देखिए जो मुझे पढ़ना है इसमें 3 कॉन्सेप्ट। एक पढ़ना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है भाई साहब? कॉरस्पॉन्डिंग मतलब होता है जो एंगल एडजेसेंट होते हैं ना इसको। अच्छा, एंगल 4 जो है 1 का एडजेसेंट एंगल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग होता है एडजेसेंट के बाद वाले एंगल हमेशा। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एडजेसेंट के जस्ट बाद वाले। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर दो, ये कंडीशन कब होगा? जब दो लाइन पैरेलल हो, उसको एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रहा हो, तो उस केस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। ओके, सिमिलरली ये एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, ठीक है, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 6 होगा। एंगल 6 इज इक्वल, सॉरी, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। ठीक, और ये सारे एंगल इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब जस्ट इसका वाइस वर्सा, अगर कहीं पे भी अगर ये इक्वल मिल जाए, ठीक, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिख जाए, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई लाइन दिया हुआ है, मुझे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि बताओ ये P और M जो है ये दो लाइन पैरेलल है, ये प्रूफ करके दिखाओ। और किसी तरह से अगर मुझे मिल गया ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल गया, ये एंगल और ये एंगल, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो वाइस वर्सा। ठीक है, फ्रॉम दी वाइस वर्सा हम लोग कह सकते हैं कि ये दो लाइन क्या है? पैरेलल है। समझ में आया? फ्रॉम दी वाइस वर्सा हम लोग कह सकते हैं कि ये दो लाइन क्या है? पैरेलल है।
गॉट इट? तो हमेशा इस सब का वाइस वर्सा होगा। गॉट इट? मुझे यहाँ क्यों, अगर मुझे ये भी अगर मिल जाए, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल मिल गया, इसका मतलब ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और जब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया मतलब ये दो लाइन क्या था, पैरेलल है। ये दो एंगल इक्वल मिल गया तो ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका मतलब ये दो लाइन क्या है, पैरेलल। प्रूफ हो जाएगा। तो पैरेलल लाइन कैसे प्रूफ करेंगे, समझ में आ गया? दो लाइन को पैरेलल कब बोलते हैं, दो लाइन को पैरेलल कब बोलते हैं? दो लाइन को पैरेलल तब बोलते हैं सर जब दोनों लाइन के पॉइंट से डिस्टेंस जो हो वो हमेशा इक्वल होना चाहिए हर एक पॉइंट पे। ओके, तब बोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर 3 सेंटीमीटर है डिस्टेंस तो ये भी 3 सेंटीमीटर यहाँ से डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ से भी होना चाहिए सेंटीमीटर, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। उस केस में हम लोग बोलेंगे ये लाइन एल और एम जो है वो पैरेलल। मतलब पैरेलल लाइन कैसे पहचानेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। एक तरीका तो ये भी है, अगर दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हर एक पॉइंट से अगर निकालू मैं, एक पॉइंट से नहीं 3-4 पॉइंट से अगर निकालू, अगर डिस्टेंस सेम आ गया इट मींस दैट ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। ओके, एक पैरेलल पहचानने का ये तरीका हो गया। दूसरा पैरेलल कैसे पहचानेंगे, एक तो डिस्टेंस मेथड से हो गया, ये एक एंगल मेथड से है जो मैं अभी बताया था। एंगल मेथड से क्या बताया कि हाँ कॉरस्पॉन्डिंग अगर हो गया कोई एंगल दो लाइन के बीच में, अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, इट मींस दैट ये दो लाइन पैरेलल है। समझ में आया? ये अच्छे समझ के रखना, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज। देन फर्स्ट ये होता है, सेकेंड इसमें पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऑल्टर है मतलब जस्ट उल्टा होगा ऐसा, तो बताइए, और इंटीरियर है मतलब अंदर में ही होगा, मतलब ये दो लाइन पैरेलल के बीच में ही होगा एंगल, वो मींस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। ये ऑल्टर भी हो गया तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। ये हमेशा फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, जब भी पूछे कोई पता होना चाहिए। दो पैरेलल लाइन देख रहे हो, इसमें ये सारे प्रॉपर्टी आना चाहिए हमें, तभी ये ज्योमेट्री आसान होगा। यहीं से ज्योमेट्री स्टार्ट है। 9th अगर वीक हो गया 10th भी वीक हो जाएगा ज्योमेट्री। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, या एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 भी हो सकता है। एंगल 5 इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है ना। जैसे 2 इज इक्वल टू 2 है तो इसको मैं 2 इज इक्वल टू 2, बात तो बराबर ही हो जाएगा लिखना, वही मैं बता रहा हूँ। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, तो ये दो ही केस होंगे जिसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। दो केस और होंगे जिसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर तो बता दिए सर आप, एक्सटीरियर क्या करूं, तो एक्सटीरियर ही बताएंगे। क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, एक्सटीरियर मतलब अंदर वाले नहीं लेने हैं, बाहर वाले लेने हैं। मीन्स ये एंगल और ये एंगल, ऑल्टर भी है बाहर भी है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएंगे, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएंगे। आया समझ में? ऑल्टरनेट इंटीरियर कैसे होगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कैसे होगा। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन नाउ, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल क्या होगा, को मतलब हो गया बगल के एंगल होंगे, इंटीरियर मतलब अंदर, तो ये दोनों एंगल का सम जो होगा ना, ये दोनों एंगल का सम जो होगा वो कितने होंगे, 180 होंगे बस। मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। और ये सबका वाइस वर्सा भी, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 मिल गया, अगर कहीं पे दो लाइन है और ये दो एंगल इक्वल मिल गया, इसका मतलब ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। वाइस वर्सा सबका याद होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ये दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है, इट मींस दैट ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। गॉट इट? एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे।
ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। जो 3 स्टार है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट, लेकिन सब इम्पोर्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट डाउन कीजिए। समझ में आया ये अच्छे से? अब इस पर क्वेश्चन लगाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें एक्सटीरियर एंगल का, ओके, वो पढ़ के उसका क्वेश्चन लगाएंगे। What is the range change? What happened to Rancher's fate? With the range change, when the strong, when they to kill students, what happened to Rancher's fate? They were out. They became sorry. The labor completely described. Labor completely described. नंबर क्यों है? हाँ? पहले सही है, पहले कितना कम? कितना? अब थोड़ा सा भाई इम्प्रूव और करना पड़ेगा इसको। इसी में नहीं है। थोड़ा सा सक्षम को देखो, थोड़ा सा बढ़िया आ गया। उसकी भी चाहिए, ऐसे चाहिए। सीरीज में हो गया। मैं सब अच्छा करूँ और अच्छा ना आपकी राइटिंग अच्छा किया। राइटिंग लिखने का प्रैक्टिस करो खुद से इंग्लिश में, ऐसे ही ना कई लोग बट नेसेसरी प्रोफेशनल सबमिशन बहुत गड़बड़ कर देते हैं, कहीं पे मार्क्स कट जाते हैं किसी को परेशान। ग्रामर तो प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन ये भी कुछ एक्सरसाइज है। अब 30 मिनट्स कितना से लोग कैसे एग्जाम में करते हैं, तो आपको सीरियस है। From the starting, don't see that the chance you are ever going to should be the complete exercise. You also MCQ now, and you should do all this. You can do MCQ like in the I can see to the way you come in. Then it's related to our side of the no, see, it is only partners. एक बस एक्सटीरियर एंगल वाले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? जैसे एक ट्रायंगल है ना, किसी एक पार्ट को एक्सटेंड कर दिए, जरूरी नहीं यही करूंगा मैं, मेरी मर्जी, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं इसको भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो एक्सटीरियर एंगल उस केस में ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। यही क्यों करना, मैं ये भी कर सकता हूँ ना, ऐसे भी कर सकता हूँ, इस केस में एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्यों करना, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे कर दूंगा, उस केस में एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी एक साइड को एक्सटेंड कर देना है बस, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। याद नहीं करना है कि एक्सटीरियर एंगल ऐसे ही बनेगा तो एक्सटीरियर होगा, ऐसा कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल कब बनेगा? जब किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड को, ट्रायंगल के किसी एक साइड को अगर मैं एक्सटेंड करके बाहर कर दूं ट्रायंगल के साइड से, तो वहां पे जो एंगल फॉर्मेशन होगा, सॉरी, तो वहां जो एंगल बनेगा, इस एंगल को ही बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। तो सर एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे कैसे? तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? जैसे ए बी सी ट्रायंगल है, एक्सटेंड करके पॉइंट डी तक ले गए इसको, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ अपोजिट एंगल, तो ये तो अपोजिट एंगल नहीं है इसका, इसका अपोजिट एंगल ये होगा और ये होगा, तो मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वही होगा एक्सटीरियर एंगल, मीन्स द सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? सम ऑफ अपोजिट एंगल, मीन्स एंगल, मान लीजिए ये एंगल सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी निकालेंगे तो निकलेगा एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। अच्छा ये पता है ना एंगल कैसे लिखते हैं? मतलब जो एंगल को लिखना होता है उसको बीच में लिखते हैं, ठीक है।
तो मुझे अगर ये एक्सटीरियर एंगल है ना, इसको लिखना था, तो अपोजिट एंगल को सम कर दिए बस, तो ये क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया। समझ में आया ये? अब देखिए क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे ये दो पैरेलल लाइन गिवन है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स लाइन गिवन है, ये एल और एम पैरेलल लाइन है, ये टी ट्रांसवर्स लाइन है। ये मान लीजिए मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक। तो ये बताइए एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, जेड क्या होगा। ये दो लाइन पैरेलल गिवन है, ओके। एल और एम जो है वो पैरेलल लाइन गिवन है, ओके। एल और एम जो है वो पैरेलल लाइन गिवन है। तो बताइए, वो तीन पढ़े हैं ना हम लोग, चार पढ़े हैं ना, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े हैं, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर पढ़े हैं, एक को इंटीरियर पढ़े हैं, और एक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पढ़े हैं। कोई सा भी लगा के, या लाइन्स एंड एंगल्स में सबसे पहले क्या पढ़े थे, लीनियर पेयर, या वर्टिकली अपोजिट, कोई भी लगा के बता दीजिए। वैल्यू 30 डिग्री होगी। क्यों होगी 30 डिग्री? ऑल्टरनेट इंटीरियर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल अंदर होना चाहिए, एक्स तो बाहर है, तो कैसे 30 डिग्री होगा? जरूरी नहीं है एक्स ही निकाला, तुम तीनों में से कोई फर्स्ट पहले निकाल लो ना। नहीं, देखिए ये और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, नहीं है ये, कहाँ गया ये? देखो ये 3 और 7 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, दिख रहा है ये? या तो वो करते, बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा, देखो बहुत सारा तरीका है, मैं सब बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये तो, एक तो ये भी कर सकते थे, वाई निकाल सकते थे, ये दोनों का सम 180 होता है, को इंटीरियर से, इसके हेल्प से भी निकाल सकते थे। वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल है इसलिए। ये लिखेंगे बस, अब यहाँ से वाई निकल जाएगा, 180 माइनस 30 डिग्री कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। तो बताइए ये वाई कितना आ गया, 150। अब बताइए ये अब इसको भूल जाइए कुछ टाइम के लिए, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पे, तो वर्टिकली अपोजिट से एक्स आ जाएगा, एक्स भी कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। दूसरा देखिए, ये 30 डिग्री है और ये तो एडजेसेंट हो गया, मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा, मीन्स एंगल 30 इज इक्वल टू जेड होगा, क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया? मान लीजिए अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है, ऐसे भी नहीं आ रहा है, तो एक्स निकल गया ना, इसको ढक लेंगे तो लीनियर पेयर से ये दोनों मिलके 180 बनेगा, तो ये 150 है तो दोनों मिलके 180 बनेगा, ये 150 है तो ये 30 डिग्री होगा। आया समझ में? अगर सब एंगल निकालना होगा तो सब निकल जाएगा। ये 30 है तो आप बताइए ये भी 30 हो जाएगा। अब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग से, ये तो वर्टिकली अपोजिट हो गया, ये कोरस्पॉन्डिंग से 30 हो जाएगा। ये 150 है तो वर्टिकल, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 150 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे तो ये वर्टिकली अपोजिट से 150 हो जाएंगे। सारे एंगल निकल गए। समझ में आया कुछ अच्छे से? और बताइए, ये बताइए। बाकी सारे एंगल निकाल के दिखाइए, जितना एंगल बच गया ना, सब एंगल बताइए क्या होगा। एक एंगल बच गया और ये दो लाइन पैरेलल भी नहीं है। हाँ बिल्कुल मान सकते हैं, ऑब्वियसली मान सकते हैं। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, बताइए आप। हाँ ये भी बोलना है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ देन एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल, हाँ 60 डिग्री, क्यों क्यों क्यों, हाँ ठीक है ठीक है, गुड। एंगल 7 और एंगल 4 60 डिग्री हो गए वर्टिकली, हाँ गुड गुड। देन
पर एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल होंगे क्यों? को इंटीरियर वो इक्वल नहीं होते हैं ना, को इंटीरियर में दोनों मिलके 180 बनाते हैं। को इंटीरियर में दोनों मिलके 180 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो ये दोनों एंगल मिलके बनाएंगे। x प्लस 60 हाँ, एक्स या एंगल 2 ही रहने दो ना, इसको एंगल 2 रहने दो, अब प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 होंगे को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 180 माइनस 60 डिग्री मीन्स 120 डिग्री हो जाएंगे। तो ये कितने आ गए 120, तो आप बताइए। एंगल 120 डिग्री, हाँ, देन एंगल 5 120 क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, हाँ यहाँ से हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, यहाँ से ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। आया समझ में अच्छे से? और सपोज कीजिए, ये तो पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए तो कैसे प्रूफ कीजिएगा? प्रूफ दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करके ही बताना है, एक थ्योरम ही है ये, प्रूफ करके बताना है कि तीनों एंगल 180 डिग्री होगा। तब कैसे प्रूफ करेंगे? ये तो पता है तीनों एंगल मिलकर 180 होगा, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? गिवन में लिखेंगे एबीसीडी क्या है। प्रूफ करने वाले में सारी यही फॉर्मेशन रखेंगे जो भी यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। गिवन में क्या दिया हुआ है? एबीसीडी क्या है? ट्रायंगल है। एबीसी क्या है? ट्रायंगल है। एबीसी इज अ ट्रायंगल, और कुछ तो नहीं दिया हुआ है ना गिवन में, ओके। तो मुझे प्रूफ क्या करना है? तो मुझे प्रूफ करना है, वो क्या प्रूफ करना है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही प्रूफ करना है अपने को। तो प्रूफ करना है, तो आप प्रूफ कैसे करेंगे इसको? देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए बस सिंपल ये करना है, ये लाइन दिख रहा है ना बीसी, बीसी के पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर देंगे यहाँ से, समझ गए? डीई, तो नीचे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं? ड्रॉ डीई पैरेलल बीसी, ओके। मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हम लोग ड्रॉ किए, खुद से ये किए, ठीक। कर सकते हैं ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन खुद से कर सकते हैं। ये दो लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे कुछ तो एंगल बना ना, इस एंगल को सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ये एंगल 1 है, इसको सपोज कर लीजिए ये एंगल 2 है, ठीक। तो मुझे बताइए, आप अभी पढ़े हैं ना दो पैरेलल लाइन वाले, इसलिए पहले इसके बाद ये प्रूफ किया है। दो पैरेलल लाइन है तो एंगल 1 ये है, तो ये भी एंगल 1 होगा कि नहीं होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर से, क्योंकि ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया, तो एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा। अब यहाँ बताइए, ये पैरेलल लाइन है तो एंगल 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? एंगल 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर अच्छे से? अब चलिए प्रूफ वाले सेक्शन में, अब प्रूफ करना है ना अपने को। प्रूफ वाले सेक्शन में चलो, तो प्रूफ में क्या करेंगे? इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी। अब मुझे एक बात बताइए आप, ऊपर में ये देखो ध्यान से, ये एंगल ये नहीं लेंगे, सॉरी, ये लाइन है एक, ध्यान से देखना, नीचे को इसको भूल जाइए ऐसे, बस कुछ समय के लिए ऐसे भूल जाइए। ये लाइन दिख रहा है, इस पे एक रे ये है और एक रे ये है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 बनेगा, लीनियर पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ लिखेंगे डी ए ई इज अ स्ट्रेट लाइन in which AB and AC are rays, है ना? AB and AC are rays, ठीक है। देन आप बताइए मुझे, एंगल 1
प्लस ये एंगल को सपोज कर लीजिए एंगल बी ए सी लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। क्यों होंगे वो यहाँ लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर है इसलिए। समझ में आया जी? अब मुझे बताओ, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी होगा, ये एंगल इज इक्वल टू ये है ना, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से, होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताइए, एंगल बी लिख सकते हैं। देन ये एंगल को क्या ऐसे ही रहने दीजिए अभी, एंगल बी ए सी, देन प्लस एंगल 2 के जगह पे हम लोग एंगल सी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये जो लिख दिए है यहाँ पे देना पड़ेगा, लिख के हम लोग बताना पड़ेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी क्यों होगा, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल सी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है इसलिए हम लोग लिखे हैं ये, ठीक है, ये बताना पड़ेगा एग्जामिनर को। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट? तो आप बताइए, इसको एंगल ए भी तो लिख सकते हैं ना, बीच वाले को, तो आ तो गया एंगल ए, ये एंगल प्लस बी, ये एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही प्रूफ करना था। समझ में आया? कुछ नहीं था, बस एक चीज याद रखना है, मुझे ट्रायंगल का अगर 180 डिग्री प्रूफ करना है तो किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओके, ड्रॉ कर देंगे तो कुछ तो एंगल बनाएगा ना वो, तो वो जो एंगल बनाएगा वो एंगल अगर पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्स लाइन का काम किया, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से। सिमिलरली ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर से। और हम लोग पढ़ चुके हैं, एक लाइन पे अगर मोर देन 1 रे अगर गिर जाए उस पे, तो एंगल मिलके 180 डिग्री बनेंगे लीनियर पेयर से। तो मान लीजिए इसको ढक लीजिए, वो इमेजिनेशन के लिए ढकने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ढक लेंगे तो क्लियर दिखेगा, भाई एक लाइन है, एक 2 रे है, तो ये 3 एंगल मिलके 180 बनेगा लीनियर पेयर से। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मुझे इस एंगल का तो कोई काम नहीं है प्रूफ में, मुझे बी एंगल लाना है और सी एंगल लाना है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसके जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक, ये रहने दिए, इसके जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिए, और मुझे पता है ये दोनों एंगल इक्वल है, वो वहां पे लिखना पड़ेगा कैसे तुम सब्स्टिट्यूट किए हो, ठीक है, प्रूफ वहां देना पड़ा क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल था, इसलिए हम लोग सब्स्टिट्यूट किए। तो ये एंगल को ए भी तो लिख सकते हैं क्योंकि बीच वाले एंगल को ही कंसीडर करते हैं, तो बस उसी को एक बार दोबारा रिफॉर्म करके लिख दिए, बस दैट्स ऑल। समझ में आया, ये तरीका समझ में आया कैसे प्रूफ करना है? देखिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, प्रूफ करने के लिए पूछ देना कौन ठीक। But almost immediately become serious and tapping the letter on serious. Commented. Taking industry of the possibility that the structure next of India on India. What came? It's not sure. I wish I had a bit of a man who can let तो मैं सातवीं पाँच में भी वहाँ पे उठा, उस इंसान की जगह ये गॉड ने इतना तेज रखा कि उसने गॉड को रहते ही नहीं दिया, मतलब उसे विश्वास की गॉड से पाँच के अंदर भी गॉड के लिए इतना ही तेज होता है। स्टार्टिंग of course, but this is what the God sequence to discuss them. What could have been that? We want this specification was the thinking. Why we shall this one sequence. The idea shall have the big of the man who brought this. So, in order not to shape the radios, we will look for who's not the team of the idea. Answer is very young, but mainly is it was a big giant, but education in this year. But you are not basically meaning something from that good you can do. But it's 12 to this with a general relationship. Can we ask for money from the income? Means currently, okay.
We insert a part of this value and several things of this block on it to get some for a type of value. So in order not to shape the diverse way in thought, शिक्षण मतलब क्या ना तो नहीं चाहता था कि इसका उदाहरण विकास का मॉडल जो देखता हो मतलब शेपों को वहां से खत्म होगा लगभग एक la possibilità che non ci saranno da questa tagliare è una answer di answer this that but that we have is the cola it was and then that to answer it it needed something more than different because this cola is समझ आ रही है इस लेटर का आंसर देने के लिए सब कंटिन्यू से किसी अच्छी रीडिंग नहीं चाहिए उससे ज्यादा कुछ चाहिए उनके इंटेंट इससे भी आंसर का आंसर करने के लिए अच्छी रीडिंग शुरुआ फुटबॉल नहीं चाहिए कुछ आगे चाहिए क्या चाहिए इंटेंट और समथिंग दैट्स अब ये क्वेश्चन बनाएंगे। something else something more intelligence अगर गिवन होना ऐसे स्ट्रेट लाइन है ठीक है इस पे दो रे ड्रॉप है ओके ये लाइन ए है ये ओ है और ये बी है ओके ये सी है एंड ये डी है और ये एंगल गिवन है 3x माइनस 7 डिग्री ओके ये एंगल गिवन है 55 डिग्री ये एंगल गिवन है x प्लस x प्लस 20 डिग्री देन यहाँ पे निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालिए ठीक है एंड ए और सी भी निकालिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड एंगल AOC एंड एंगल COD एंड एंगल BOE बनाइए बन जाएंगे कैसे बनाएंगे बताइए कौन सा रूल इसमें लगाएंगे बनेगा हाँ लीनियर पेयर वाले रूल से बनेगा ठीक है लीनियर पेयर वाले रूल से बन जाएगा तो क्या लिखेंगे ये एंगल इज 3x माइनस 7 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री ओके इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे क्यों होंगे यहाँ लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर से ओके लीनियर पेयर से होंगे देन बताइए अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस सॉरी माइनस ना 3x माइनस 7 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री अब सारे डिग्री वाले को सॉल्व करेंगे तो बताइए ये प्लस में है ये दोनों प्लस में है 55 प्लस 20 कितने हो जाएंगे और 3x प्लस x मिलके 4x हो जाएंगे ये माइनस 7 और ये दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा अब ये माइनस एंड प्लस मिलके माइनस 75 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 68 प्लस 68 क्योंकि ग्रेटर के साथ प्लस है ग्रेटर नंबर के साथ इज इक्वल टू 180 डिग्री अब 68 को दूसरी साइड ले जाएंगे देन 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री कितने होंगे बताइए 2 ये 7 में से 6 जाएगा 1 1 1 1 2 आ जाएंगे 4x देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 112 अपॉन 4 तो बताइए कितने टाइम्स होंगे 4 2 8 23 कैसे 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 23 ये 4 से लाएंगे 4 3 8
38 होंगे ना, सॉरी 28 ना, 28 होंगे ना। ओके, देन x इज इक्वल टू 28 डिग्री होंगे। x का वैल्यू आ गया अपने पास, बैठो आके अंदर। देन AOC निकालना है, तो एंगल AOC है क्या, देखिए जरा। AOC कितने हैं, AOC 3x माइनस 7 है ना, 3x माइनस 7 डिग्री, तो x के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे 28 डिग्री, देन 3 इंटू 28 डिग्री माइनस 7 डिग्री, तो कितने हो जाएंगे बताइए, 24 क्या 2 84 माइनस 7 कितने हो जाएंगे, 77 डिग्री हो जाएंगे। सिमिलरली COD भी निकालेंगे, COD तो निकालना ही नहीं था, ये तो ऑलरेडी गिवन था, 55 डिग्री। देन BOD क्या हो जाएगा, एंगल BOD इज इक्वल टू x प्लस 20 डिग्री। देन x का वैल्यू कितना है, 28 प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 48 डिग्री। आ गया आंसर, सारे बन गए, अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन कीजिए।